स्वागत है हमारे जीवन साइकिल में। और वो तो जितने भी लोग नशा करते हैं, मैं सभी को एक बात बोलता हूँ कि समस्या हमारे जीवन में अचानक नहीं आई है। और ये बहुत गहरी बात है, समझो इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक आया है, आप क्या कह रहे हो कि जी मैं तो थोड़ा सा करता था और मेरे घर वालों ने या किसी ने मुझे नशा मुक्ति केंद्र में, आपको लग रहा है कि बस शराब पीने की वजह से ही थोड़ी सी समस्या। आप इसकी इस पेड़ की टहनियां तो आप कई बार काटते हो, मतलब ऊपर से तो इसे कई बार काटते हो, अर्थात मैं कहना ये चाहता हूं कि नशा तो आप कई बार छोड़ देते हो। अब ये मत कहना कि मैं ये वाला करता हूं और मैं, अक्सर लोग क्या कर लेते हैं, मैं तो शराब पीता हूं, क्या कहते हैं, मतलब वो ये कहना चाहता है मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो नशेड़ी किसको कह रहे हैं, जो स्मैक पीते हैं, चोरियां करते हैं, उठाईगिरी करते हैं। पूजा भट्ट भी अल्कोहलिक थी, वो कोई चोरी थोड़ी कर रही थी शराब के लिए, तो पैसा था उनके पास, इन शॉर्ट इनकम है उनकी, सोर्सेज है, वहां से पैसा आता है। तो आप ये क्या क्या सोचते हो कि अगर मैं चोरी नहीं करता हूं, मैं किसी का मारता नहीं हूं, मैं बाहर गिरता पड़ता नहीं हूं, तो मैं एक शराबी, मैं पीने वाला, मैं सेंटर का केस, आप मार खा जाओगे। अपने आप को बचाओ मत, अपने आप को समझो, अपनी इन्वेंट्री आज से नहीं बचपन से लो कि मैं आज का बिगड़ा हुआ नहीं हूं। हाँ, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो बहुत पहले से कहता हूं, लेकिन चलिए हम ये कहते हैं कि जब हम दुनिया में आए और जब हम स्कूल गए, तो स्कूल से ही हमारी प्रॉब्लम्स। हाँ, बचपन में भी हमारा बिहेवियर ऐसा था, आज पेट में दर्द है, आज स्कूल, आज मुझे बुखार है, क्या कह रहा हूँ, मतलब मम्मी मेरा हाथ पकड़ के देख रहे हैं, बुखार तो है। लेकिन असल में मैं बचना चाहता हूँ, मैं हार्ड चीजों से, मेहनत से हमेशा ही मैं भागा हूँ, बस बचा हूँ कि जो हार्ड हो चीजें, जो मुझे पसंद ना हो, उनसे दूर ही रहो। चीजें वो करो जिसमें मुझे मजा आए, जिसमें मुझे मजा आए। हाँ, और मजा आता था मुझे मेरे पापा के, हाँ सच कह रहा हूँ, जोड़ कह रहा हूँ, मैंने अपने पापा से पैसे निकालने, नहीं भाई, उसको नशा नहीं है, जुट के निकालते हैं हाई बाजी के लिए, दोस्तों को भी खिलाएंगे, हाँ, खाओ पियो ऐश करो, मैं खाऊंगा पीऊंगा भी और फिल्म भी, और ये जो बिहेवियर था मेरा, ये क्या होता गया, चीजें कम होने की बजाय बढ़ती गई। मेरे अंदर अहंकार, गुस्सा, जिद, अपनी चलाना, अपनी मनवाना, ये चीजें बहुत ज्यादा, मतलब निखरती गई, संवरती गई, बढ़ती रही, और जितनी बढ़ती रही उतनी तबाहियां, बर्बादियां मेरे जीवन में। और जब नशा आया तो मुझे लगा मुझे जो चाहिए था वो कहीं नहीं, मतलब नशा करके मुझे लगा कि मेरी ये स्थिति चाहिए, और नशा करने के बाद फिर तो मुझे, मैंने पीछे मुड़ के, फिर तो मैं, और मेरे कारनामे भी आगे बढ़ते गए। तो आप सारे लोग अपनी अपनी बचपन की एक चीज बताएं, जब नशा नहीं था फिर भी आपके बिहेवियर में कुछ कमियां थी, जैसे गुस्सा करना, चोरी करना, अपने मम्मी पापा की बात ना मानना, और बहुत सारी ऐसी कमियां हमारे अंदर रही। तो बताइए क्या क्या रही, इन्हें इनको दे दो, ये बताएंगे।
सर मोर एंड मोर की प्रॉब्लम थी, खिलौना एक नहीं 10 चाहिए होते थे, अच्छा। लालच था। हाँ, जब हम बच्चे थे तो ये कह रहे हैं कि जब हमें खिलौना भी चाहिए तो एक नहीं 10। कई चाहिए। अब होता यह है कि बच्चों की प्रवृत्ति शायद ऐसी होती है या सोच ऐसी समझ होती है कि उन्हें एक की जगह, तो शायद घर वाले भी डाउट में रहते हैं कि हो सकता है हर बच्चा यही कहता है। लेकिन आज अब हम देखते हैं, जब हम नशा मुक्ति केंद्र में आ गए तो हम अपनी इन्वेंट्री हर चीज की लेंगे। समझिए इस बात को। जब हम सफाई करने चले ही गए तो ये मत कहना हर बच्चा ऐसा होता है। लेकिन हर बच्चे के जीवन में नशेबाजी नहीं आती है। समय के साथ साथ उस बच्चे के अंदर चेंजेस, ये सही बात है कि हर बच्चे के अंदर ये चीजें होती है कि एक खिलौने की जगह मुझे दो खिलौने, एक बर्फी की जगह मुझे। लेकिन जैसी जैसी वो बड़ा होता रहता है उसके व्यवहार में, सोच में परिवर्तन, बदलाव आता है। लेकिन जो एडिक्ट होते हैं, ये सुधार आने की बजाय उनमें क्या हो जाता है, उनमें ये चीजें और बढ़ जाती है। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? और को देखिए, भारत को देखिए, भारत को जाएंगे एक चीज हो। जी बताइए। सर जिद्दी था। जिद्दी हो जाना, अब देखिए यहाँ पर भी वही है। अभी मैं जिद में बहुत जल्दी आ जाता हूँ, मतलब किसी चीज की ऐसा नहीं कि बच्चों की प्रवृत्ति जिद नहीं होती, बच्चों की सोच जिद वाली होती है, प्रवृत्ति जिद वाली होती है, बचपन होता ही जिद्दी है। लेकिन एक चीज होती है नॉर्मल और एक चीज होती है एब नॉर्मल। तो जो लोग एडिक्ट होते हैं फिर वो एबनॉर्मल की तरह जिद करते हैं, और उनके इस व्यवहार में बदलाव आने की बजाय ये चीज और ज्यादा मजबूत, इतने जिद्दी हो जाते हैं वो कि बस ये चाहिए तो चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं। चलो जी बताओ नेक्स्ट। वही 10 मिनट की बनानी है। मैम सर वो व्यवहार भी चेंज होता रहता है साथ साथ। जब अगर जैसे बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, तो माता पिता शिक्षा तो अच्छी देते ही हैं, मतलब गलत संगत में पड़ जाते हैं जब जैसे अगर। एक चीज बताओ बच्चे की जो खराब थी, अच्छी नहीं थी बचपन की, मतलब नशा नहीं था लेकिन फिर भी हमारे अंदर प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम। हाँ, मैं थोड़ा बिहेवियर, थोड़ा एटीट्यूड प्रॉब्लम थी। क्या? जैसे जैसे फादर मेरे को कहते थे, मैं डोज तो मैं लेता था, मेरी बचपन से दवाई चलती थी। बचपन से तो नहीं चली थी, फर्स्ट पास्ट में चल रही थी, बचपन का तो छोटा सा सब क्या छोटा था। चलिए? जब छोटा था सर, सब दोस्तों एक बार मेरी, जब छोटा था तब मेरी एक मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे को टेग्रिडोल दवाई चलती थी। तो मदर कहती थी दवाई ले ले, तो सुबह टाइम डोज नहीं खाता था, तो मेरे को फील होता था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मेरे को समझाया तो डॉक्टर ने कहा। मम्मी पापा की बात ना मानना ना सुनना, हाँ ना। ये भी बचपन से ही। हिमांशु को दे दो। और बताएं, बचपन से जब मतलब नशा नहीं था तो हमारे अंदर तब भी प्रॉब्लम्स थी, और वही चीजें क्या हुई, बचपन ऐसा होता है, बच्चे ऐसे होते हैं कि एक उम्र के बाद इन चीजों पर काबू पा लेते हैं और अपने बिहेवियर को, एटीट्यूड को ठीक। लेकिन जो नशा करने वाला है इनको और बढ़ाता चला जाता है, और उसके जीवन में नशा और आ जाता है, तो उसकी वजह से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की और ज्यादा इन चीजों में हो जाती है। हिमांशु। ये बचपन में ये अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम, ये थोड़ी घबराहट रहती थी लोगों से, थोड़ा डर लगता था, एक डर की भावना बनी रहती थी। हाँ, टेंशन सीकिंग बिहेवियर तो ये हो गया, मैं हूँ मुझे देखो, मैं हूँ मुझे देखो, मैं भी हूँ, मतलब चाहे मुझे उल्टा खड़ा होना पड़े, लोग मेरी तरफ अट्रैक्शन रखें। लेकिन जो तुम बता रहे ये तो मतलब एक आत्मविश्वास की कमी हो सकती है कि लोगों को फेस ना कर पाना, की घबराहट हो जाती है कई लोगों को, लोगों को फेस करते हुए, तो आत्मविश्वास की कमी, आत्मसम्मान की कमी। तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पाता है कि हमने कुछ उपलब्धियों वाले काम, तो इसलिए हमारे अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी। ये हिरेन ने क्यों रिएक्ट किया, ये इसीलिए किया कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की
इसलिए वो अहंकार और जिद गुस्से से क्या करते हैं, उसकी पूर्ति लोगों से करवाते हैं।